नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फॉर ऑल एग्जाम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आदरणीय गुरुजी प्रवीण सर के द्वारा जो एडिटेरिया का नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसका सेट नंबर 12 हम लोग इस वीडियो में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वाला जो सेट है 8, 9, 10, 11 उन सभी सेटों को हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के पेशियों का अध्ययन को कहते हैं। इसमें मनुष्य के पेशियों का अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। एक का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन क्या है, मेमोलॉजी। मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मेमोलॉजी में जो है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग सी को देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या है, सी है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में जो रुधिर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद डी देखते हैं। डी में क्या है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? इसका 2 का डी हो जाएगा। घटपर्णी जो है परजीवी आवृतबीजी नहीं है। घटपर्णी ये जो है ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति यह घटपर्णी जो है कीटों को मारकर करते हैं। उसके बाद है 3 नंबर, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या आयु के साथ बढ़ती है। ये 3 का ए नंबर गलत है, आयु के साथ नहीं बढ़ती है। फिर कहा आयु के साथ घटती है, ये भी गलत है, आयु के साथ नहीं घटती है। गुणसूत्र जो हमेशा, चाहे वो बच्चा हो या जवान आदमी हो या बूढ़ा आदमी हो, सभी में जो स्थिर रहती है। 3 का सी आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? इसमें लगाइए 4 का डी लगाइए। मैकोरेजा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। इसमें नोस्टक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर ये सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसमें 5 का सी हो जाएगा। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्न 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं एक बार। निम्न से किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? इसका बी आंसर हो जाएगा। विटामिन D3 को जो है कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम जाना जाता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं कि विटामिन D2 को क्या कहा जाता है? विटामिन D2 को जो है ऑर्गीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। और विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सिफेरॉल। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? 7 का बी हो जाएगा। ल्यूकेमिया इसको कहा जाता है। हम लोग WBC के बारे में विस्तार से जानते हैं। कुछ पॉइंट है। WBC का जो कार्य होता है, हानिकारक जीवाणु, विषाणु, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। ये WBC का कार्य है। चलिए हम लोग WBC के बारे में भी थोड़ा जान लिए। अब आगे देखते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, इसमें कौन होगा? मानव पसीने के माध्यम से कौन सा तत्व उत्सर्जित होता है? सोडियम तथा आयरन ये उत्सर्जित होता है। मैग्नीशियम तथा पोटेशियम ये चारों तत्व जो है पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो 8 का डी हो जाएगा। बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। 9 का ए नंबर ये सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। 9 का बी नंबर ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध निरस्तरण करता है, ये भी सही है। गेस्टिन रक्तचाप का नियमन करता है, नहीं ये गलती है। गेस्टिन रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर डी हो जाएगा। गेस्टिन तो पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो 9 का डी नंबर सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, पौधा का तन्ना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों मतलब भोजन हो गया वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। पौधा का तन्ना जो होता है वो भोजन के भंडारण में भी मदद करता है। 10 का ए सही है। पौधों को आकार देने में ये भी सही है। फूलों एवं फलों को सहारा देने में ये भी सही है। 10 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। अगर क्या ऑप्शन होगा एक बार आप लोग गैस कीजिए। तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है, अगर क्या होगा बी, मतलब शैवाल के द्वारा जो है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। उसके अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक है।
इसका शॉर्ट नाम DDT हुआ। एक है, मतलब ये कह रहा है कि अजैव अपघटनीय प्रदूषक हैं कि जैव रासायनिक प्रदूषक हैं, गैर प्रदूषक हैं कि जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं। ये DDT जो है ना अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, 12 का ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अजैव अपघटनीय प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। इसका उदाहरण है DDT, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, रेडियोएक्टिव पदार्थ आदि हैं। वास्तव में DDT एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग कृषि में किया जाता है। ये चीज़ सही है, हम लोग DDT का जो उपयोग है कृषि में करते हैं। 13 नंबर का है हाइड्रोकार्बन अनुभारों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सही क्रम है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सही है। मीथेन का होता है CH4, एथेन का होता है C2H6। इसी तरह होता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। 13 का यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन में जो है कुल मिला के कितना तत्व है, 6 तत्व है। उसमें सबसे पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये 5 तत्व हैं। तो इसमें जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है, 14 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में क्या कर रहा है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है 15 का सी हो जाएगा। इसमें निकेल का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर पर है नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। 16 का बी हो जाएगा सोना, पारा, इस्पात। इसका बी जो सोना घनत्व सबसे अधिक होता है इन सभी तत्वों में। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका 17 का बी हो जाएगा उत्तल लेंस। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। 18 का बी हो जाएगा। अगर ताप कम होगा तो इसका श्यानता जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद 19 नंबर में है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, नहीं ये गलत है। कॉस्मिक जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, लेकिन ये सही है कि कॉस्मिक किरणें जो है प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। इसका 19 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तरंग जो होता है रेडियो तरंगे का होता है, 20 का डी हो जाएगा। चंद्रयान 3 ने, अब यहाँ से करेंट का क्वेश्चन शुरू होता है 21 नंबर से। करेंट भी दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की थी। 21 का इसका आंसर हो जाएगा सी, 23 अगस्त 2023 के जो है चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है। इसका 22 का ये हो जाएगा लिटिल इंडिया, इसका परिवर्तित नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है। इसका डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जलाशय और तालाबों की संख्या है। अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 24 का बी हो जाएगा मोल्डोवा के साथ जो है समझौता किया गया है। वर्तमान में DRDO का अध्यक्ष कौन है। इसका अध्यक्ष जो है समीर विकामत है वर्तमान में DRDO का अध्यक्ष। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको ध्यान में रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 25 का ए। बिहार के किस जिले में उत्पाद मरचा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है। मरचा चावल को GI टैग दिया गया है पश्चिमी चंपारण जिला में। 26 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्या है विश्व रक्तदान दिवस की तिथि को मनाया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। 28 का ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का वह पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया। यह किस राज्य के शासित प्रदेश में का पंचायत है। पल्ली पंचायत जो जम्मू कश्मीर में है। 29 का ए हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है। 30 का ए हो जाएगा त्रिकोणीय है इसका आकार।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? एक बार हम लोग क्वेश्चन रिकॉल कर देते हैं। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? इसका आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात को सौंपा गया है। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में जो है वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नोक्स को दिया गया है। 32 का ए हो जाएगा। एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई है? इसका आयोजन जो है गोवा में हुआ है। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप में शामिल किया गया है? इसका पंजाब का गतका मार्शल आर्ट जो है पंजाब का डांस है। इसका 34 का डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? इसका 35 का डी हो जाएगा त्रिपुरा। किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट इज मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है? एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा, दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। 36 का आंसर डी हो जाएगा। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? बताइए इसका आंसर एक बार आप लोग गैस कीजिए। 37 का बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। उसका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका 38 का सी हो जाएगा अमेरिका। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 39 का सी हो जाएगा थाईलैंड। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत के पहले स्थान पर है? इसका 40 का ये हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दक्षता सूचकांक 2023 जारी किया गया है? वैश्विक दक्षता सूचकांक का बात हो रहा है, तो किसके द्वारा जारी किया गया? वैश्विक दक्षता सूचकांक जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? एक बार आप लोग इसको गैस कीजिए। तो 42 का क्या होगा आंसर? 42 का आंसर हो जाएगा डी, अंतर्दृष्टि। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? बजट के अनुसार जो है 7% इसका अनुमान लगाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? सर्वाधिक खर्च 44 का सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना पर सर्वाधिक खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,590 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। उसके बाद अगला फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है। मनरेगा पर जो है पहले जल जीवन मिशन देख रहे थे। जल जीवन मिशन पर जो है 70,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। मनरेगा पर 60,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर जो है इसमें 60,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। 45 का अगला क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान है। सेवा निर्यात में भारत का स्थान जो 7वां है। 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, ये सही है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, सही है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, ये भी सही है। 46 का डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? लेब्राडोर की जलधारा जो उत्तरी अमेरिका में ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। मैप में देखिएगा, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। ये 47 का आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? इसमें हो जाएगा सी, बर्फ क्षेत्रक। 48 का सी हो जाएगा बर्फ क्षेत्रक। बर्फ के रूप में जो जमा हुआ जल है उसी के बारे में कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? पंपास अर्जेंटीना में।
ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 49 का डी। इनमें से कोई भी नहीं है कि पंपास, वेल्ड और डाउन्स ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान के बारे में पूछ रहा है, इसी कारण ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का देखते हैं। कुंचिखल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? 50 का डी हो जाएगा, वराही नदी पर यह स्थित है। उसके बाद 51 नंबर का देखते हैं। 50 का हम लोग देख लिए हैं। वराही नदी कहाँ? वराही नदी जो है कर्नाटक में स्थित है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला का स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई है? जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई है। उसके बाद जो भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना जो है सोवियत संघ की सहायता से किया गया था 1955 ईस्वी में। अभी वर्तमान में भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, पहले मध्य प्रदेश में था। उसके बाद ब्रिटेन है, दुर्गापुर में जो कारखाना लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता से 1956 ईस्वी में लगाया गया था। अभी वर्तमान में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का। गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? इसका सी हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर इसका नाम गंगा होता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति जो है इसका ये हो जाएगा फल उत्पादन से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं बागवानी। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। उसके बाद देखते हैं कच्चा तेल। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है 54 कस्ती हो जाएगा विशाखापट्टनम। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कंडला है। उस पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक SC मतलब अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। इसका 55 का बी हो जाएगा पंजाब। पंजाब के बाद कौन से? पंजाब में जनसंख्या मिलाकर 31.9% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। हिमाचल प्रदेश में 25.2% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसमें जो है इसका आंसर ये हो जाएगा, चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। जब विधायक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जब विधेयक क्वेश्चन है जब विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब ये अधिनियम बन जाता है। 57 का सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये भी सही है। आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये भी सही है। इसका डी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक 59 का सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अब अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का 60 नंबर का, प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 60 का सी हो जाएगा, 323 का ए में किया गया है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? 61 का बी हो जाएगा, मूल अधिकार। मूल अधिकार का चर्चा जो है संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है। निम्नलिखित में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? लाभ के पद का निर्णय जो है संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। कास्टिंग वोट का प्रयोग तब किया जब वोट बराबर हो जाता है। 63 का डी हो जाएगा। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। 64 का सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया था? त्रिपुरा राज्य का गठन जो है वर्ष 1987 में नहीं किया गया था। इसका गठन 1972 ईस्वी में किया गया था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा इन सभी राज्यों का गठन 1987 में किया गया था। उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर इन तीनों राज्यों का गठन जो है 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किसके समय हुआ था?
इसका ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। और देखते हैं लॉर्ड कर्जन कार्यकाल में क्या हुआ था, कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसके समय के देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी रहा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग गठन किया गया था 1901 में। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग गठन किया गया था 1902 में। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठन किया गया था। उसके बाद सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसमें जमींदार और साहूकार जो है ये दोनों भाग नहीं लिया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है जूरी अधिनियम का विरोध किया गया था। इसमें था कि न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। इसमें जो है हिंदू और मुसलमान जो भी था उसका न्यायपालिका में उसका निर्णय जो है यूरोपीय जज ही कर सकता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किस वर्ष की गई थी। 69 का बी हो जाएगा। 1924 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। 70 का सी हो जाएगा, यही तत्कालिक कारण था। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था। 71 का बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। शैक्षणिक कीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। मैकाले थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी में था कि इसमें उच्च वर्गों को शिक्षा देने की बात की गई थी। उसके बाद 73 नंबर, निम्न में से किसने आदि बराक उपाधि धारण की थी। आदि बराक उपाधि जो है मीर भोज के द्वारा धारण किया। 73 का सी हो जाएगा, मीर भोज आंसर। सुधानंद पुस्तक के लेखक कौन है। 74 का ए हो जाएगा, अश्व घोष। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर स्थित बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था। इसका आंसर ये हो जाएगा, राजराज प्रथम के समय में तंजौर स्थित बिदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। मीमांस के प्रणेता कौन थे। मीमांस के प्रणेता जो है क्षेत्र का ये हो जाएगा, जेमिनी। किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 77 का बी हो जाएगा, दमदमा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ये ऋग्वेद में पाया जाता है। निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था। मगध और कौशल का संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन से था। 79 का डी हो जाएगा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी। 80 का सी व सातवाहनों के द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था। 81 का बी होगा, 2010 में। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में कौन है। इसका 82 का ये हो जाएगा, जैव मंडल। निम्न में कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। इसका 83 का डी हो जाएगा, नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था। 84 का सी हो जाएगा, 1992 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। निम्न में कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है। इसमें CO ये भी प्राथमिक प्रदूषक उदाहरण है। CO2 ये भी प्राथमिक प्रदूषक उदाहरण है। SO2 ये भी प्राथमिक प्रदूषक उदाहरण है। 85 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। 86 का ए हो जाएगा, IDA को। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है। 87 का ये हो जाएगा, गणेशम का नियम। एटी 88 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है। 88 का ये हो जाएगा, राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है। प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। इसमें जो है सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है। किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है। 91 का सी हो जाएगा, बाजरा में। एल सुब्रमण्यन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका वायलिन से संबंध है। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बी नंबर राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? यूके सिन्हा समिति का संबंध जो है, इसमें सूक्ष्म एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से यूके सिन्हा समिति का संबंध है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? इसमें 95 का बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर। 96 का आंसर बता देते हैं। 96 का ए हो जाएगा। 97 का बी हो जाएगा। 98 का बी हो जाएगा। उसके बाद 99 का सी हो जाएगा। 100 का ए हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू दोस्त।